फिर हम लोग स्विच कर रहे थे। डीप लर्निंग में क्या था? डीप लर्निंग में फिर हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क के बेस पे क्या कर सकते थे, सेम काम कर रहे थे। तो CNN इमेज के बेस पे था, तो हम लोग अभी ने क्या देखा, सिर्फ NN के बेस पे देखेंगे। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता था? CNN इमेज के लिए बेस्ट था, लेकिन इसमें क्या था, सिक्वेंशियल डेटा मेंटेन रखना पड़ता था। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? कि उसका सीक्वेंस भी मैटर करेगा, कि हर एक सेंटेंस में जो सीक्वेंस जिस तरीके से चल रहा है वो भी क्या करता है, मैटर करता है। तो उसका NN को वो ये हम लोग बोल रहे हैं, NN को भी FNN बोल रहे हैं हम। तो वो यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो, तो मैंने यहाँ पे एक रखा है पहले से, कि इसके अलावा फिर आप क्या क्या मॉडल यूज कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। पहला हम लोग रिग्रेशंस यूज कर सकते थे। प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस, ML फ्लो, वाइड और प्रेडिक्ट। फिट किया था, प्रेडिक्ट किया था, और ये हमारा क्या था, एक्यूरेसी मैट्रिक्स थे। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे ये। और इसके अलावा अभी तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये हटा दो। और कौन कौन से प्रॉब्लम थे इस पे कुछ नहीं। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका फोन चल रहा है। यही कर लो। कहीं पे मैंने लिखा था यार, बायस मॉडल्स। तो इसकी जगह पे हम लोग ये सारी चीज भी यूज कर सकते हैं। कि और कौन कौन सा ऑल्सो यूज मशीन लर्निंग एल्गोस, इसमें से ये भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नई बायस का था कॉन्सेप्ट, वो भी यूज कर सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, SVM, डिसीजन ट्री, असेंबल लर्निंग, ये सारा चीज क्या है, मशीन लर्निंग के मेथड है, वो यूज कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, फर्दर डीप लर्निंग का मॉडल यूज करना था, मतलब न्यूरल नेटवर्क। ऑल्सो वी यूज डीप लर्निंग और यूज न्यूरल नेटवर्क। ये हमारे पास यूज केस था, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास बाय डिफॉल्ट न्यूरल नेटवर्क कौन सा था, अगर याद होगा तो? उसको बोलते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। तो हम लोग अभी जो मॉडल बनाएंगे NN का यूज करके बना सकते हैं। तो NN में कोई भी चीज डिफाइन करना हो तो कैसे करते थे?
बताओ। अब इसको मैं हाइड, एन में स्टेप्स क्या होते थे कोई भी न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने का? ये हमारा कौन सा था? बताओ, न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कैसे करते थे, कुछ स्टेप याद है? इसमें दो तरीके से स्टार्ट होता था, एक सिक्वेंशियल एक फंक्शनल, है ना? तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको इनपुट और आउटपुट बार बार नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते थे, सिक्वेंशियल यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिक्वेंशियल का यूज करें। और ये सारा लाइब्रेरी हमें कहाँ से मिल जाता था, मतलब कौन से लाइब्रेरी से न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करते थे? तो टेंसर फ्लो। स्केलन क्या था, बता सकते हो? जो आप एसकेएलन यूज कर रहे थे वो क्या था? मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज थी। डीप लर्निंग के या तो पाइटॉर्च यूज करोगे या फिर टेंसर फ्लो। उसकी एक्यूरेसी के लिए इवोल्यूशन मैट्रिक्स हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। इसका TF-IDF वाला एसकेएलन प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट इसमें सारा रन होगा क्योंकि पुराना वाला ही सारा चीज रन कर रहे हैं। ये करनाल एक बार कनेक्ट होगा तभी यूज होगा, ये रन हो जाए। अप्लाई कर रहे हो पहले? एनवायरमेंट कहाँ गए मेरे? कोई क्लोज करना पड़ेगा। से आज का जो वर्क फ्लो रहेगा, एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, देन वो मॉडल सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसका क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे इंटरफेस के साथ, वो भी फ्लास्क पे। स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि वो बार बार रन नहीं हो रहा है तो उसको मैंने क्लोज करके दोबारा रन किया। मैं बता रहा हूँ कि आज का वर्क फ्लो क्या रखेंगे। एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना, देन उसका मॉडल को सेव करना, सेव करने के बाद उसको कैसे दोबारा हम लोग एक वेब एप्लीकेशंस में लोड कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे हम लोग फ्लास्क यूज करेंगे। जैसे ये होस्ट हो जाएगा, पढ़ा है पहले भी नहीं, एक दो एप्लीकेशंस बनाया भी है, तो वो देख लेंगे। जैसे ये लोकल होस्ट में अगर अच्छे से रन कर रहा है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे
गूगल क्लाउड पे क्या होस्ट करने का। क्योंकि जीसीपी का मैंने एक अकाउंट बनाया तो उसमें क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड में जब आप क्रिएट करते हो ना, तो ये दिख रहा है। ये सारे इन्वायरमेंट नहीं आ रहे हैं। ये सारे एनएलपी एनएलपी इन्वायरमेंट भी लोड नहीं हो रहा। भी आया। अब इन्वायरमेंट आ गया, अब यहाँ से एमएल ऑप्स। इसको छोड़, बाकी अब यहाँ पे देखेंगे। या तो फिर ये फाइल, शायद मैंने ये सारी चीजें शेयर की थी आप लोगों से। ये शेयर किया था। क्योंकि मैंने के साथ ही साथ फिर करोगे तभी फिर बेटर रहेगा। नहीं तो पता चला बैठ के टाइम पास कर रहे हो। साथ ही साथ करोगे। D30। कौन सा है 304? IMDb का डेटा सेट भेजा था। तो D303 टू। ये मैंने शेयर कर। तो पहला आपके पास जो रहेगा वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। इन सारे लाइब्रेरीज को क्या कर सकते हो आप, इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारा चीज़ मैंने रन कर दिया। ये हमारा काम यहाँ तक हो गया था। वेक्टराइजेशन भी हमने कर लिया था। एक एक करके रिव्यू चेक कर लिया था। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से चेक कर लिया था, एक्यूरेसी स्कोर, ये रिव्यूज। और यहाँ तक हमारा काम हो गया। मॉडल नोट डिफाइन। क्या दिक्कत है? हाँ,
देन यहाँ से हम लोग न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट। इंस्टॉल आंसर। तब तक हम लोग साथ ही साथ ये रन होता है, तब तक हम लोग इस मॉडल को सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करते थे कोई भी मॉडल? बताओ। पिकल फाइल बनाते थे, याद होगा तो। इंपोर्ट पिकल, ये यूज करते थे। डॉट पिकल मॉडल। याद होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, सेव करते थे। अब इसको सेव, वेक्टराइजर भी सेव कर रहे हैं और मॉडल भी। वेक्टराइजर क्यों सेव कर रहे होंगे? बताते तो सही हूँ।
वेक्टराइजर सेव करने का हमारा बस पर्पस था क्या, कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो, सेव रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट से नंबर में चेंज कर रहे थे। तो हमें जो इनपुट देंगे उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, कि जो यूजर इनपुट देगा उसको भी क्या करना होगा, टेक्स्ट से नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, वेक्टराइजर में था। इसको आप क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक मॉडल और एक वेक्टराइजर, ये दिख रहा है। अब इसको दोबारा लोड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि बार बार तो इसी चीज को हम लोग यूज तो नहीं करेंगे ना। कि मॉडल जो बन गया, अब इसको क्या करेंगे, थर्ड पार्टी के पास शेयर कर देंगे। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये पिकल, लो, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, तो एक वेक्टराइजर है उसको ले लेते हैं, डॉट पिकल, और इसको बोल देते हैं वेक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर लेंगे सारा चीज, कि यहाँ पे अगर सही से काम कर रहा है तो जो हमारा वेबसाइट बनेगा उसमें भी क्या होगा, सही से काम करेगा। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, मोडी बोल देते हैं, मतलब मॉडल, और पिकल डॉट लोड मॉडल डॉट। अब ये लोड कर लिया हमने। अच्छा यहाँ पे कॉमा, रीड बाइनरी, ये था, क्या दिक्कत आ रही है, फाइल मस्ट हैव रीड और रीड लाइन्स एट्रीब्यूट्स। इस तो मैं ओपन विथ का करना पड़ेगा। विथ ओपन करके ही करना पड़ेगा इसको। यहाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं दे रहा ना, मैंने अभी लिखा था आर और बी। तो ये नीचे वाले में एरर नहीं है, फर्स्ट वाली लाइन पे अगर दिख रहा है तो हमें जो जिस तरीके से सेव किया था उसी तरीके से ओपन है, सेम। तो वही तो करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन क्या करेंगे, इस पूरे फाइल को, और एज कर देते हैं, और ये हमारा लोड होगा, पिकल डॉट लोड एफ। ये तो हो गया ना आरबी, यहाँ पे डिफाइन है तो ओपन के साथ सेम काम इसके लिए भी कर लेंगे। याद है, भूल गए, जो भी मोड लिखते थे हम लोग, यहाँ पे एफ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये जाएगा, कॉमा, अगर भी। अब ये हो गया रन। अब ये मॉडल हमारे पास आ गया। अब प्रिडिक्शंस कैसे स्टार्ट करते थे, याद होगा तो, याद है, पहले राहुल आएगा, या फिर असनान को ही ले ले, और ये हमारे पास असनान आया और रिव्यू दे दिया मूवीज, कौन सी मूवीज के बारे में, इतना लंबा चौड़ा इसने एक रिव्यू दिया है। अब ये रिव्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बताना है इस मॉडल के थ्रू, क्योंकि ये क्या ट्रेंड मॉडल है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो जो भी रिव्यू होता था जब हम लोग मॉडल ट्रेन कर रहे थे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था क्लीनिंग का, देन वेक्टराइजेशन का, अगर याद हो। तो हमें डेटा को सबसे पहले क्या करना होगा, 2D में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी चीजें की थी 2D में ही किया था, अगर याद होगा, ठीक है।
हम्म क्योंकि ये स्ट्रिंग में है ना नॉर्मली, तो हम जो भी काम करेंगे, जो नॉर्मलाइज का फंक्शंस बनाया था वो किस में काम करता है, टू डी में ही काम करता है, डेटा फ्रेम में ही काम करता है, याद होगा। तो मैंने यहाँ से डेटा फ्रेम एक ले लेता हूँ, उसके बाद वेक्टराइजेशन, और फिर एक और कौन सा था, इनपुट देखना रहेगा, और प्रिडिक्शन। ये सारा डेटा हम लोग यूज करें, ये हमने किया यूज। सी, तो जो पहला है, ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हम उसने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने के बाद क्या करें हम लोग, वेक्टराइज कर रहे हैं। अब जो वेक्टराइज है हमें कहाँ से करना है, जो सेव मॉडल है उससे। तो हमने क्या रखा था, वेक्ट रखा। तो मैंने यहाँ से वेक्ट यूज कर लिया, और इसका एक सेव दे। देन अजनान इज नॉट डिफाइंड, इसको रन किया, यहाँ पे देखिए वेक्ट, तो ये 1/100 आ रहा है। देन इसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, मोड से प्रिडिक्ट करना, यही था ना। अब हमने ये पास कर, देन इसको स्लाइसिंग में यूज कर लेते हैं, कॉलन 20, कॉलन 20, तो ये दिख रहा है। तो ये कैसा फीडबैक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा पॉजिटिव। दिख रहा है। तो मतलब जो मॉडल हमने बनाया था, सेव किया था, देन सेव करने के बाद दोबारा ओपन किया, देन देखा तो क्या है, काम सही से कर रहा है ना। अब यही सेम चीज अब हमें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन के लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले एक प्रोजेक्ट फाइल ही बना लेते हैं यहाँ पे, एक फोल्डर बना लो, और ये काम साथ ही साथ करो। इस मॉडल के लिए हमें बस इतना ही लिखना था, कि एक प्रोजेक्ट अलग से पूरा बना रहे हैं स्क्रैच से। आपको सिर्फ ये इतना लिखोगे ना तो वो सेव हो जाएगा सबको रन करने के बाद। इसके बाद का देखो, ये कोड होगा ना, इससे पहले जितना भी है सबको आपको रन करना पड़ेगा। अगर रन करते हो तो इन क्या होगा, फिर एक ही होगा, आप इसको रन करोगे सेव करने के लिए, और ये क्या होगा, ओपन करने के लिए। हम्म अच्छा, तो यहीं पे नाम लिख देते हैं, फ्लास्क ऐप। हमने एक ऐप लिख दिया है। अब इसमें हमारा क्या क्या होगा, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीजें मिनिमम रहती है वो मैं लिख देता हूँ। पहला, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, वो आपके पास होना चाहिए, कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये लाइब्रेरी होगा। दूसरा, स्टेप्स, हम एक अलग अलग क्या बनाते हैं, .py फाइल बनाते हैं। एक py फाइल का काम सिर्फ क्या रहेगा, डेटा क्लीनिंग का। दूसरे py फाइल का क्या काम रहेगा, मॉडल को लोड करने का, और उसको एप्लीकेशन तक ले जाने का। और तीसरा जो रहेगा, उसका काम क्या रखेंगे, एपीआई को, सॉरी वो इंटरफेस है, बैकएंड को कॉल करके रन करना। तो ये तीन हमारे पास क्या होगा, .py फाइल होंगे। हम्म अभी हमने खुद का मॉडल बनाया है ना, ये एपीआई से नहीं चलेगा, ये नॉर्मल हमारे से चलेगा।
क्योंकि हमने क्या किया, खुद का मॉडल बनाया है ना। एपीआई कब रहता है हमारे पास, जब किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं। तो ये हम थर्ड पार्टी से लिया है कि खुद से बनाया है? खुद से बनाया है। एपीआई तब लगता है जब थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना खुद का रिव्यू डालेंगे, सारा चीज मतलब खुद का होगा। ये किसी हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में डिपेंडेंट नहीं है अब। ये हमारा खुद का स्क्रैच से है। तो तीन पीवाई फाइल बनेगा। एक इंटरफेस बनाना होगा। ये क्या बनेगा, यूजर इंटरफेस बनेगा। तो यूजर इंटरफेस हम लोग किस में बनाएंगे, एचटीएमएल पे बना लेंगे। एचटीएमएल पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लास्क का यूज कर रहे हैं। और फ्लास्क में इंटरफेस अगर बनाना है तो एचटीएमएल पे ही बनता है। ठीक है। एचटीएमएल अगर उसमें ऑप्शनल रहेगा डिजाइनिंग का, अगर डिजाइनिंग करेंगे तो सीएसएस का एक फाइल रहेगा। ठीक है। और इन चीजों को क्या करेंगे, एक अलग फोल्डर्स में रख सकते हैं। और उस फोल्डर का नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, टेम्पलेट्स। तो ये बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट्स। तो हमारा एक टेम्पलेट अलग होगा, ऐप का अलग होगा, है ना। अब ये दोनों के बीच में कनेक्शंस के लिए हमारे पास इस वाले थर्ड वाले एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही कनेक्ट होगा, हम इसको रन करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से रन हो रहा है, देन फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, होस्ट करने का ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन कैसे इसको होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक का स्टेप, अगर आप मॉडल बना लिए हो, बाकी जो भी हम लोग नोटबुक में कर रहे थे, ये बेसिकली किस लिए कर रहे थे, हिट एंड ट्राई। कि ये पूरा काम था हिट एंड ट्रायल के बेस पे। अब मुझे पता है कि ये एक मॉडल बन गया है, अब क्या है, प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी है। तब क्या होगा, एप्लीकेशन का पार्ट स्टार्ट हो। तो एप्लीकेशन का पार्ट मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया है, इसी तरीके से क्या करेंगे, सारी चीजें क्रिएट कर लेंगे। बाकी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। यहाँ क्या, एनएन का बाद में होगा। ये देखो, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। ये दिख रहा है। अब मुझे इतना फाइल्स चाहिए। एक एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होगा, ऐप डॉट पी वाई होगा, जिसमें बैकएंड का पूरा कोड होगा। एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, जिसमें क्या होगा, कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत है वो होगा। देन खुद मॉडल होगा, और एक हमारे पास वेक्टराइजर होगा। इसके साथ हम लोग एक और फोल्डर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, टेम्पलेट्स होंगे। टेम्पलेट्स मतलब इसके अंदर आपके पास HTML फाइल हो। अगर डिजाइन करना रहेगा तो CSS के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, तो मैंने एक फोल्डर बनाया। अब इसी के अंदर एक और क्या बनाएंगे, ऐप डॉट पी वाई बनाएंगे, ऐप डॉट पी वाई। हमने ये एक बना लिया। और क्या चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट डॉट टी चाहिए। तो वो कैसे फुलफिल करेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के लिए टाइम, बेसिक्स एक लिख ही देते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टी बनाने के लिए हमारे पास होता है टिप, टिप फ्रीज। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी
इसको मैं आर बोल देता हूँ। तो इसका काम क्या है कि जो जो लाइब्रेरीज हमने इसको बनाने में यूज किया है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसका वर्जन क्या करेगा, आपके पास एक फाइल में सेव करके दे देगा। अब उस फाइल को क्या कर सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो, इंस्टॉल करने टाइम में क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। आप सिर्फ इतना ही लिखोगे ना, तो सारा जितना भी लाइब्रेरीज मैंने यूज किया वो सारा चीज क्या होगा, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे एक, और क्या कर सकते हैं, एक और फाइल, तो ऐप डॉट पी वाई का लिख लेते हैं। अब ऐप डॉट पी वाई में क्या क्या चीजें जाएंगी, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो सारा स्टेप जाएगा। पहला हमने क्या लिखा था, क्योंकि यही सारा कोड क्या होगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। ये हमारा ऐप में जाएगा। एक और लिख देते हैं यहीं पे, इसको बोल देते हैं क्लीन क्लीनिंग डॉट पी वाई। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दिख रहा। एक हमारे पास क्लीनिंग डॉट पी वाई है, जिसका काम सिर्फ क्या है, डेटा को क्लीन करना। दूसरा हमारे पास ऐप डॉट पी वाई है, जिसका काम क्या रहेगा, सारे बैकएंड को कनेक्ट करना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका मैं बेसिक्स इंपोर्ट फ्लास्क, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्लास्क लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। हम्म, फ्लास्क का बैकएंड क्रिएट करना। जैसे कोई भी वेबसाइट रन होता है ना, तो बैकएंड में क्या काम चलता है, तो वो फ्लास्क हमें क्रिएट करके देगा पाइथन में। बैकएंड के लिए फ्लास्क। इसको थोड़ा सा कॉपी कंट्रोल सी, एक हमारे पास और, ये मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, अगर देखोगे तो फ्लास्क है, जिसका यूज करेंगे बैकएंड बनाने के लिए। पिकल फाइल जो हमने लोड करना है। फिर हमारे पास क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है, पाथ को कनेक्ट करता है पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। टाइम, अगर आपको टाइम का यूज करना है, बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग हटा देते हैं। देन हमने क्या यूज किया है, एनएलटीके का यूज किया। इसके बेस पे क्या होगा, हाँ, ये हमारा क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करेंगे अभी। देन अगर आपको टाइम दिखाना है, कहीं पे प्रिंट करवाना है कि कितना टाइम भी लग रहा है, वो भी प्रिंट करवाना चाहो तो कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं जरूरत, मैं कहीं पे भी टाइम प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ कि हमारा मॉडल कितना टाइम ले रहा है रन करने में, और वो भी आपको देखना है, तो वो यूज कर सकते हैं। टाइम फंक्शंस का काम क्या होता है कि टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका यूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम जो फंक्शन है ना, जिस तरीके से एक्सेल में था, पावर बीआई में था, उसी तरीके से इसमें भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये जितना भी फंक्शन है वो पुराना वाला ही है, अगर याद होगा तो। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, पुराना वाला ही कोड है। इसको अगर मैं हटाना चाहूँ तो हटा देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, दूसरे जगह से इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट फ्रॉम रेजेक्स पैटर्न।
हाँ, ये चीजें हम लोग इस पे भी करते थे, ये सारा चीज था ना। हाँ, तो इन चीजों को भी हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ पे रख ले रहे हैं कि जो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होगा वो यहीं से हो जाएगा। जैसे ये हम लोग पैटर्न लिख रहे थे, तो ये आर ही देता है। इसमें कौन सा पैटर्न को आपको हटाना है, जैसे इसमें क्या है ना, कुछ यूआरएल्स भी होंगे तो उसको मैं हटाना चाहूंगा, क्योंकि यूआरएल के बेस पे क्या है, वो हमारे रिलेवेंट डेटा नहीं थे। हाँ, तो हाइपरलिंक का जो भी हमारे पास पैटर्न बनता है वो मैंने बनाया कि एचटीटीपी से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं उसमें डब्ल्यू डब्ल्यू होगा डॉट करके। तो ये ऐसा कोई भी डेटा मिलेगा उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट किससे करना है, तो नॉर्मली एक ब्लैंक, और कुछ नहीं। हाँ, तो उसके जगह पे क्या होगा कि नॉर्मली ब्लैंक होगा या फिर क्या होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो ये मेरा क्लीनिंग का हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ऐप डॉट पी वाई क्या हो गया। और ये हमारा किसी काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये भी अभी हम लोग ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ तक पहला लाइन, हमने क्या क्या एप्लीकेशंस लोड किया है, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है, ये चीज़ें प्रोडक्शन भी प्रोमोथीसिस भी नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ। लेटेस्ट मॉडल ये भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए। ये बेसिकली प्रोडक्शन का कोड था तो उसको मैं हटा रहा हूँ। तो पहला जो हमारा काम रहेगा, वेक्टराइजर को लोड करना, है ना, कि वेक्टराइजर हमारा कहाँ पे है, तो वेक्टराइजर डॉट पिकल था। इसके अंदर वेक्टराइजर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो एक ये था और एक ये था, कंट्रोल सी, और इसके इस फोल्डर के अंदर डाल। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे ये लोड हो जाएगा। अब ये लोड करने के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये भी नहीं चाहते, इसको हटा दें। एक्स्ट्रा चीजें ये हटा दें। यहाँ पे जो लोड होगा वो सिर्फ मेरा HTML पेज होगा, और इसके अलावा कोई भी टाइमिंग नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारा कितना मॉडल टाइम ले रहा है वो हमें मतलब। पहला हमारे पास क्या है, एक होम पेज है जिसमें क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये हमारा इंडेक्स पेज होगा। तो हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स पेज है तो हमें क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो एक टेम्पलेट बना लेते हैं। ये टेम्पलेट्स हो गया फोल्डर का नाम। और इसके अंदर क्या करेंगे, तो मेरे पास होगा HTML का कोड, यहाँ से copy, मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ चला गया, ये रहा। तो इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा, इंडेक्स डॉट HTML, और ये पेस्ट। अब इस HTML पेज को देखोगे, इसमें क्या है, अगर मैं इसको रन कर दूं, रन कैसे होगा, पेज ये, पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वेक्टराइजर फिट करेंगे, पांडास पे कन्वर्ट करेंगे। तो पांडास में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड था, तो मैंने बाय डिफॉल्ट लास्ट पे किधर गया, ये था ना। तो ये स्टेप हमारा क्या था, पांडास में कन्वर्ट करने का। सेम चीज हम लोग यहाँ पे देंगे कि जैसे हमारे पास क्या हो, डेटा है, डेटा कौन देगा, यूजर देगा। उससे हम लोग फॉर्म में क्या करेंगे, डेटा ले लेंगे। जैसे वो डेटा आएगा, पहले नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करने के बाद क्या करते थे, वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते थे। जैसे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया,
उसको फिर क्या करते हैं, वेक्टराइजेशन, नॉर्मलाइजेशन उसके बाद ही करते थे ना, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, रिव्यू, REVI, अच्छा यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट। और ये क्या होगा, टेक्स्ट। ये मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज पहले हो जाए डेटा फ्रेम में, देन नॉर्मलाइज, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये स्टेप था। देन यहाँ पे क्या होगा, वेक्टराइजेशन होगा। वेक्टराइजेशन करने के बाद हमारा क्या स्टेप हो रहा था, उसके बाद ये वेक्टराइज कर रहे थे, देन उसको हम लोग फिर इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे। ये चीज़ था हमारे पास। मतलब जो स्टेप हमने कल किया था ना, सेम स्टेप हमें वहां पे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये हो गया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये हमारा क्या हो गया, वेक्टराइज हो रहा है। इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पे क्या पास होगा, एक्स इनपुट। और ये मॉडल इंपोर्ट किया हमने कहीं पे, नहीं किया। तो हमें एक मॉडल भी ले लेना होगा। मॉडल इक्वल टू पिकल डॉट लोड मॉडल, ये हमने ले लिया। अभी हमारे पास क्या हो गया, मॉडल भी आ गया और उसका प्रिडिक्शंस भी आ गया। अब इसको हटा देते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। और मैट्रिक्स हमने अभी यूज नहीं किया, तो इसको भी हटा देते हैं। ये रहा। अब ये पूरे कोड में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार आप देख लो और मैं समझा देता हूँ। सारी चीज़ें हो गई। हम्म, ये हमारे पास सारा लाइब्रेरी आ गया। फर्स्ट क्लास को इनिशिएट कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, ये दोनों फाइल को अपलोड किया। ये लोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी से क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा। अगर आप देखोगे तो इसी से हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शंस होगा, है ना। देन फिर हमने क्या किया, एक होम पेज बनाया। ये दिख रहा है, ये क्या है, बैकएंड है। रूट्स क्या होते हैं, यूआरएल। तो होम क्या है, बाय डिफॉल्ट होम इस तरीके से दिखेगा। अब होम पेज में हमने सिर्फ क्या किया, इंडेक्स पेज को लोड किया और उसके अलावा कुछ काम नहीं किया अभी। देन दूसरा हमने एक और पेज क्या किया, बैकएंड में स्लैश प्रिडिक्शंस नेम से क्या बनाया, यूआरएल बनाया है। अभी इस यूआरएल का काम क्या है, कि जैसे आप इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो इसमें क्या होगा, उसमें एक फॉर्म बना हुआ रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स हो, जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट। अब इसमें आप क्या करोगे, रिव्यू को पुट करोगे, पूरा रिव्यू लिखोगे, एंड देन बटन क्लिक करोगे, है ना। तो जैसे आप बटन क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, पोस्ट हो गया। पोस्ट होने के बाद क्या होगा, ये फॉर्म से हमने टेक्स्ट में क्या किया, स्टोर कर लिया डेटा। एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही रखा है। अब ये क्या हो गया, डेटा आपके पास हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपके पास टेक्स्ट आ रहा था तो क्या कर रहे थे, अगर देखोगे तो इसमें कि अजनान ने क्या दिया था, रिव्यू दिया था। अब इसके बाद हमने क्या किया था, बताओ, कि मान लो ये तुमने रिव्यू दिया, इसके बाद फिर हमारा क्या काम था, पहला स्टेप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, देन नॉर्मलाइज करना, मतलब वेक्टर में कन्वर्ट करना। फिर हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, देन फिर हमारे पास क्या था, प्रेडिक्शंस। तो हमें ये स्टेप करना पड़ेगा। तो सेम चीज हमने एप्लीकेशंस में दिखा है, कि जैसे ही वो डेटा पुट हो जाए,
और जैसे वो सबमिट पे क्लिक होगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना। दूसरा काम क्या रहेगा, नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज जैसे होगा उसको क्या करना है, वेक्टराइज करना है। तो ये वेक्टराइज करेगा। वेक्टराइज होने के बाद क्या होगा, ये प्रिडिक्शंस मॉडल के पास जाएगा, वहां से प्रिडिक्ट करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करेगा। स्टोर करवा दिया रिजल्ट पे ही। जैसे ये रिटर्न करवाता है, तो ये हमने क्या किया, पहला इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगा वो ला के दे देंगे। देख रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर याद होगा तो जो पहला में अगर वो जीरो है मतलब ट्रू नेगेटिव है, उसको नेगेटिव मतलब ये प्रिंट के बेस पे था, तो ये हमने वैल्यू पुट करवाया। अब ये जैसे ही आता है, अब इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि ये इंडेक्स पेज में जाए और वहां पे क्या ये वेरिएबल को लेके जाए साथ में। तो हमने क्या किया, ये प्रिडिक्शंस वाले वैल्यू को लेके गए एचटीएमएल वाले पेज पे। जैसे वो लेके जाएगा वहां पे प्रिंट करवा देंगे कि उसका क्या है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ये समझ में आया कि इसको मैंने क्या किया, एक पेज पे बनाया। अब ये हो गया। अब इसका इंडेक्स पेज क्या है, कुछ इस तरीके से है। तो इसी में क्या है, आपके डिजाइनिंग है, स्टाइल डॉट सी एस एस इसी में रख दिया। अब इसमें क्या है, सिंपली दो तीन चीजें हैं कि जैसे आप बटन क्लिक करोगे, एक्शन का मतलब होता है बटन, कि जैसे आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो पोस्ट मेथड क्या होगा, अपने आप ट्रिगर करेगा। और मैंने एक लेबल दिया था फॉर टेक्स्ट, इसमें क्या होगा कि जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो आएगा। और जैसे क्या करोगे, प्रिडिक्ट पे क्लिक करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर प्रिडिक्ट में जो भी आएगा, मैंने क्या किया था अगर याद होगा तो, किधर गया, इफ रिजल्ट इज नन, अगर रिजल्ट की वैल्यू कितनी आती है, वन आती है, तो उसको पॉजिटिव बोल देंगे। अगर नहीं आता है तो नेगेटिव बोल देंगे। बस हमने इतना सिंपल बनाया है बस। ठीक है, तो इसको रन कैसे करते हैं, ऐप डॉट पी वाई को रन, और पाइथन फाइल अगर इंस्टॉल रहेगा तो वो क्या होगा, रन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। नो मॉड्यूल क्लास किसमें, बेस पे, तो मैंने दूसरे पे बनाया। तो पोंडा एक्टिवेट एमएल एक्टिवेट, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सेम चीज रन कर। अभी भी क्या दे रहा है, अच्छा इंस्टॉल नहीं किया ना, पिप इंस्टॉल क्लास। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं ये फाइल, फाइल में नॉर्मली क्या है कि एक दो बार कोड करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि बेसिकली कोड में क्या लिखा है। एचटीएमएल पेज वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी उसमें भी क्या है, वैसा कुछ हार्ड नहीं है। 5 से 6 दिन में आप क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल अच्छे से सीख जाएंगे। इतना सीख सकते हो कि चैट जीपीटी कोई भी चीज जनरेट करके दे देगा, आप समझ सकते हो। ये मैं शेयर करता हूँ, बस एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ कि रन हो रहा है या नहीं। क्योंकि इससे पहले जो बनाते थे वो स्ट्रीमलीट में हम लोग बना रहे थे, और इन फ्यूचर अगर तीसरा एप्लीकेशन एक दो और बनाएंगे, उसको हम लोग फास्ट एपीआई में बनाएंगे। क्या दे रहा है, नो मॉड्यूल एनएलटीके इंस्टॉल नहीं किया क्या कुछ भी, पिप इंस्टॉल एनएलटीके। तो कौन कौन सा मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, वो सबसे नीचे में लिख देता हूँ हैशटैग में, फ्लास्क। तो आप लोग भी लिख लो फ्लास्क, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, एनएलटीके एक रहेगा, एसक्यूएल जाएगा, और हमारे पास पांडास होना चाहिए। अभी चूंकि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया तो टेंसर फ्लो नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो ये इंस्टॉल कर लो साथ ही साथ, फ्लास्क एनएलटीके पांडास और एसक्यूएल, ये मिनिमम है जो आपको चाहिए ही चाहिए। एनएलटीके जो हमारे पास नॉर्मली क्या आता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता था, वो लाइब्रेरी है। एक एनएलटीके होता है, एक स्पाइसी होता है, SPACY। दोनों का काम होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का पूरा करना।
और कोई लाइब्रेरी जो एरर होता है। अगर ये एक बार रन होता है तो मैं सारा चीज आपको शेयर कर दूंगा। और इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट डॉट पी वाई, नो सच डायरेक्टरी। वेक्टराइजर डॉट पिकल नहीं है क्या इसमें? वेक्टराइजर सही तो है। डॉट पिकल। क्या दिक्कत आ रही है? एक बार हम देखना फोल्डर ओपन करके। ऐप ऐप के अंदर ही क्या है, वेक्टराइजर डॉट पी वाई है। पी के एल, पी के एल सही तो है। डी एस ऐप डॉट पी वाई। बताओ अजनान, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पिकल फाइल बोल रहा है लोड नहीं हो रहा है। दिख रहा है ना लास्ट लाइन में? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे। वही मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया। तो जो पुराना मेथड था उस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यूज कर। नहीं, सेम एरर दे रहा है। बता सकते हो क्या इश्यू आ रहा है? संयम। हम्म। नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाइंड। जबकि हमारे पास सेम फोल्डर पे है ना, अगर देखोगे तो। अच्छा, एक सेकंड में जाके देखता हूँ एक बार वहीं पे। सी डी। सी डी हमारे पास किस में होगा? 9। 9 के अंदर हमारे पास क्या है? एनएलपी। एनएलपी के अंदर हमारे पास क्या है? फ्लास्क। ठीक है। पाइथन ऐप डॉट। सेम फोल्डर पे होगा तभी कर पा रहे हैं। चलो ठीक है। पिप इंस्टॉल साइकिट। क्या हो गया? साइकिट लाइन में क्या लिखते हैं पूरा? अच्छा, दोनों इस तरीके से। स्पेलिंग सही थी। साइकिट बस, इस तरीके से था। इस पे नहीं था, क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए नया एनवायरनमेंट बनाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये
SCIKIT डैश, ये हो गया। चलो ये हमें कुछ ऐसा कंप्रेस। ये मैंने ऐप बनाया है इस जिप वाले को, इसको क्या करोगे अनजिप करके यूज कर सकते हो कि जितना मैंने सारा काम किया है ना आपको एक ही बार में मिल जाएगा। हम्म। इसको मैंने जिप फाइल करके आपको भेज दे रहा हूँ ताकि आप भी साथ में काम करो। वही हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फुल प्लेस तो हम लोग बनाएंगे ही, बट एटलीस्ट तब तक आप भी क्या करो यूज करो। ठीक करते हैं। कौन सा बैच है तुम्हारा? 302 में ही भेज दे रहे हैं। एक 303 है। इसको लोड करो, रन करके देखो। जो जो लाइब्रेरी नहीं है उसको साथ ही साथ इंस्टॉल करो, कि आपको भी तो लगे। शेयर कर दिया, तब तक हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ओपन करोगे ना तो ये सारा चीज दिखेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये दिखेगा आपको, फ्लास्क ऐप। अब इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो ये फाइल्स मिलेंगी, ये देख रहे हैं, ये फ्लास्क के फोल्डर है। उसके अंदर ये सारा फाइल्स मिलेगा, एक टेम्पलेट मिलेगा, एक जिप फाइल मिलेगी, एक ऐप डॉट पी वाई मिलेगा, क्लीन ऐप मिलेगा, मॉडल और वेक्टराइजर। यही चीज आपको क्या करना है, रन करना है। रन कैसे करेंगे? तो आप टर्मिनल ओपन करोगे, सेम यहाँ पे जहाँ पे है उसका क्या करोगे, फाइल लोकेशंस कॉपी कर लोगे, ये है ना, Ctrl+A+C, और यहाँ क्या करोगे, CD, ये फाइल का पाथ कॉपी पेस्ट करो। जैसे पेस्ट करोगे तो वो फाइल में चला गया, और यहाँ से क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल करके सारा इंस्टॉल भी कर सकते हो। रन करने के लिए क्या होता है, पाइथन, और चूंकि ऐप में सारा चीज डिफाइन है, ऐप डॉट पी वाई। बस इंस्टॉल। तो जैसे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, आईपी एक एड्रेस देगा, उसमें से क्लिक करके ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हर एक वेबसाइट में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो लोकल है, तो लोकल क्या होगा आपके वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इंडेक्स वाली फाइल, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो जाए इसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, सारी चीज़ें आ गई। अब ये क्या होगा, अब हम इसे रन कर सकते हैं। देख रहे हैं पाइथन डॉट ऐप डॉट पी वाई, तो मैंने इसको रन किया। इसमें मैं भी कुछ अननोन एरर हो तो वो देख लेंगे कि इसको मैंने क्लिक किया। अब ये परमिशंस लेता है फायरवॉल का। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल जो आपका कंप्यूटर होता है और इंटरनेट होता है उसके बीच का क्या होता है, लॉक। वो क्या करता है कि आपको परमिशन देता है कि आप बाहर की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम से, या फिर बाहर से अपने सिस्टम में क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ ला सकते हो। एंटीवायरस। तो यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, दिख रहा है,
इसको आप कॉपी कर सकते हो। इसमें एक और आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, है ना? इस आईपी एड्रेस को आप अपने फोन में भी चला सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हमारे इस राउटर का आईपी एड्रेस है। और ये जो राउटर है वो आपके फोन से भी कनेक्ट होगा, अगर आप देखोगे तो। कैसे नहीं? तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। नॉट अ गुड मूवी। कौन सा? रेड टू वेस्ट ऑफ टाइम। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे। पॉजिटिव बता रहा है, तभी हमारा अच्छा मॉडल 60% का था ना, तो गलत तो बताएगा ही। तो हम लोग कोई बैड रिव्यू ले लेते हैं जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, इसी से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये ऐसा नहीं कर सकता। हाँ 60% था। इसी से कुछ ये नीचे लिखा हुआ था ना, ये 192.168.0.107 है, और कॉलम देके 500 करना। समझदार हो। ये प्रीव्यू। अब इसमें से मैं किसी एक बीएफ को ले लेता हूँ, जो जीरो आ रहा है उसको मैं ले लेता हूँ, ये 733 का। इस वाले टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको बी रेट है, दिख रहा है? ये नेगेटिव बता दिया। तो हमने यहाँ से कौन सा रिव्यू उठाया था? नेगेटिव रिव्यू उठाया था। तो ये काम कर रहा है। सेम यही है, नहीं आ रहा है क्या? आईपी एड्रेस सेम लिखा है। हाँ आईटी वेदांत का ही है। 19192। और किसी का चल रहा है, एक बार देखो। ये नहीं, वो तो लोकल है, वो सिर्फ मेरे लैपटॉप में चलेगा। अगर ये तो वाईफाई है ना, उसका नेटवर्क। हाँ तो है। तो ये आपके पास आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, रिव्यू लिख सकते हो। तो ये 60 क्या है, एक्यूरेसी सही नहीं है, इसलिए हमारा क्या है। तो जितने बार आप हिट करोगे ना, यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। ये जो हिट आ रहा है वो कौन से आईपी से आ रहा है? 115, जो तुम्हारा है। समझे? इसी तरीके से पता चलता है। तो ये जो डायग्राम है वो क्या है, मेरे फोन का है। अगर कोई तीसरा बंदा कनेक्ट, अगर कोई तीसरा बंदा कनेक्ट करेगा तो उसकी आईपी दिखेगी नीचे। और इस आईपी से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ कि वो बंदा कौन सा है। हैकर इसी तरीके से करते हैं कि एक फिशिंग साइट भेजते हैं। 144 एक और किसी ने कनेक्ट किया है।
अब इस तरीके से आपका चैटबॉट भी बन सकता है। ये नॉर्मली क्या है, गुड और बैड के बेस पे था। अब इस चीज को मुझे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मतलब होस्ट करना है किस पे, गूगल क्लाउड पे। इससे क्या होगा। हम्म, तो नंबर का हमने हटा दिया था ना, अगर याद होगा तो। अब इसको मेरा इसका काम है मुझे किसको होस्ट करना है, गूगल क्लाउड पे। अब हमारा वहां से, तो जितना अच्छा आप ट्रेनिंग दोगे ना उतने अच्छे से ये काम करेगा। तो मेन रहता है ट्रेनिंग। तो हमने इसको नॉर्मली क्या किया था, मशीन लर्निंग से किया था। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो देखेंगे। इसके बाद जो न्यूरल नेटवर्क है जिसको और भी इम्प्रूव कर देगा एक्यूरेसी को, तो वो देखेंगे हम लोग। पोस्ट क्लास एप्लीकेशन इन गूगल क्लाउड, फाइल्स ऐप डॉट पी वाई, मॉडल डॉट pkl, हमारे पास डॉट pkl, और एक हमारे पास है। अभी सिर्फ फाइल दिया। अब उसके बेस पर हम लोग जो लिख रहा है टेक्स्ट वो भी स्टोर करवा के दिखा सकते हैं। क्या लिख रहे हो, मतलब अब ये चीज हम लोग गूगल क्लाउड पे देखेंगे। गूगल क्लाउड क्या है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, इसका कंसोल ये आपको दिखेगा। और जब आप इसमें अकाउंट खोलते हो, क्रेडिट कार्ड यूपीआई करते हो, तो आपको क्या देगा, अप्रोक्स 20 से 25 हज़ार का आपको देता है अमाउंट, कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्री में यूज करने के लिए। कि आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड, या फिर यूपीआई का भी क्या दे रहा है, फैसिलिटी देता है। 4 स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया था ना इस समय। तो जब भी आप गूगल क्लाउड पे आओगे तो आपके पास मल्टीपल सर्विस, कैसे यूज कर सकते हैं गूगल क्लाउड को, जीसीपी, जीसीपी। आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, गूगल क्लाउड है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो आप फ्री अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये $300 का फ्री क्रेडिट देता है, इसलिए हम लोग भी इसका यूज कर रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राई इट ऑन कंसोल। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसोल का यूज कर लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ होंगी डेवलपर साइड पे वो कंसोल पे ही मिलता है। तो ये आ गया हमारे पास कंसोल पे। लेकिन ये क्या दिख रहा है, वर्टेक्स एआई का। वर्टेक्स एआई क्या है, कि जो भी हम लोग कोडिंग के थ्रू मशीन लर्निंग पूरा मॉडल बना रहे थे ना अभी, A to Z प्रोसेस यहाँ क्लिक के बेस पे होगा। वो लोग करते क्यों हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में भी उतना वर्टेक्स एआई भी नया नया है, तो फ्री में दिया है, तो इसको भी यूज कर सकते हो। ये अप्रोक्स 80 हज़ार का क्या देता है, क्रेडिट देता है, कि आप इसको 80 हज़ार तक का यूज कर सकते हो। तो जो भी टोटल क्रेडिट होगा आप देखोगे तो अप्रोक्स 1 लाख के आसपास दिखेगा। वो कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होते हैं। तो जहाँ पे यूजर क्या बनता है, आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आई एम और एडमिन दिख रहा है।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप अलग अलग चीजें बना रहे हो तो क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के बेस पे आप क्या करते हो, डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। और डिलीट क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा, सर्विसेज का चार्ज कटने लगेगा। तो अभी फ्री है तो क्या है, वो अकाउंट उससे कटेगा। अगर फ्री नहीं रहता तो डायरेक्टली क्या होता, एक्चुअल अकाउंट से कटता। और चूंकि हम लोग प्रैक्टिस फेज में है तो क्या कर सकते हो, बार बार यही चीज वो यूज कर सकते हो कि हमें क्या करना है, डिलीट कर ले रहे हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग एनएलपी, एनएलपी प्रोजेक्ट। ये हो गया, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्या करोगे, नो ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है कि जो भी आईटी वेदांत में लोग होंगे ना, ये गूगल अकाउंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं किसी को तो ये नो ऑर्गेनाइजेशन से अगर लोकेशन क्रॉस करना चाहते हैं या तो फिर नॉर्मली क्रिएटेड क्या लिख रहा है, कुछ फील्ड मेक्स योर ऑल द लोकेशंस पैरामीटर ऑर्गेनाइज। ये क्या है, नो ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया है। We have 19 project remaining in the quota, request to increase or delete the project। नो ऑर्गेनाइजेशन तो किया। एक सेकंड में दोबारा क्या करता हूँ, नो ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ और देन यहाँ से क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट, नो ऑर्गेनाइजेशन, न्यू प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। इससे आ रहा है ना आईटी वेदांत। You must select a parent organizations or folders। मेरे ख्याल से ये ईमेल आईडी है ना, इसलिए आ रहा है। इधर देख लो कि बाय डिफॉल्ट अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है, इसलिए डिटेक्ट नहीं करता है क्योंकि मैंने बहुत सारा कि नो ऑर्गेनाइजेशंस पे ही बनाया है सारा प्रोजेक्ट। बट पता नहीं अभी क्या है कि मैंने ये जो बनाया ना वो आईटी वेदांत की वेबसाइट क्या है, जीमेल से बनाया है। तो इसलिए शायद वो ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रैक कर रहा है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट 3007। तो ये लोकल ही था। अब इंटरनेट को यूज करके कोई भी बंदा मेरा ये वेबसाइट चला सकता है। कैसे, जब इसको ऑनलाइन करेंगे सर्वर पे। तो ये सर्वर कहाँ से खरीदेंगे, तो गूगल क्लाउड से ले रहे हैं हम। तो उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास $300 है। और नॉर्मल एप्लीकेशन से रहेगा ना स्टैटिक, तो वो लाइफ टाइम है। तो यहाँ पे नहीं, तो इसमें हमारे पास स्टोरेज लेगा ना, तो स्टोरेज के पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एक आईएम और एडमिन यूजर है। ये बेसिकली क्या करता है कि कौन सा चीज किसको एक्सेस देना है। कि मान लो मेरा स्टोरेज है, वो स्टोरेज का एक्सेस मैं क्या करता हूँ, आपको देना चाहता हूँ, इसको नहीं देना चाहता, तो स्पेसिफिकली आप ही को क्या दूंगा, पूरा एडमिन दोगे उस चीज का। मैं चाहता हूँ क्या करना है कि आप सिर्फ मेरे वेबसाइट को ही चेक करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो वो सारा चीज यूजर कहाँ से क्रिएट होता है, वो आईएम से होता है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, यूजर क्रिएट कर लेते हो। दूसरा चीज हमारे पास क्या होगा, बिलिंग्स। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो हमारा क्या, ये और ये क्या है, ऑनर है। तो बाय डिफॉल्ट इसको रहने देते हैं। देन सेकंड आपके पास क्या दिखेगा, बिलिंग का। बिलिंग में क्या रहेगा, बिलिंग अकाउंट्स, कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ पे कौन सा पैसा कट रहा है, कैसे कट रहा है, वो टाइम के बेस पे क्या होगा, दिखेगा। तो यहाँ से आपको दिख सकता है एसेट्स बॉक्स। एक बार ये लोड हो जाए तो ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कितना पैसा कटा है अभी तक, पैसे। अब इसको ब्रेक डाउन करके भी देख सकते हैं हम कि हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं। बजट किधर गया,
पोस्ट टेबल है ना, उसमें दिख जाएगा। बिलिंग, एक्सपोर्ट, एनालिसिस, बजट्स, पोस्ट एस्टिमेशंस, क्रेडिट्स, ये इसमें दिखेगा। तो हमारे पास कितना है, एक 85,000 का है और एक 25,000 का है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा किससे कट रहा है, तो आप देखोगे इस वाले से कट रहा होगा, क्योंकि 10 है यहाँ पे 9 है, मतलब इस वाले से कट रहा है। और ये जो फर्स्ट वाला है 85 के, वो किसके लिए है, वो जेन एआई वाला है। अगर आप एआई का एप्लीकेशन बिल्डर यूज करते हो तब ये पैसे कटेंगे, अदरवाइज जो भी चीजें एक्स्ट्रा सर्विस यूज कर रहे हो उसके लिए किए होगा। तो चूंकि हम लोग अभी जेन एआई का तो यूज नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग खुद का यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। तो होस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वेबसाइट हमारे इस पे रन हो रहा है, तो वो कैसे रन हो रहा है बता सकते हो। यहाँ से मैंने रन किया, इसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी। पहला सीपीयू, सीपीयू था ना, कुछ हमारे पास क्या था, स्टोरेज था जिसमें ये फाइल रखा हुआ है ना। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, विंडोज में चल रहा है। तो ये तीन चीजें मिनिमम होती है। तो इन चीजों को भी क्या करेंगे, क्लाउड से खरीदेंगे, कि मेरा एप्लीकेशन क्लाउड में रन होगा तो ये तीन चीजें मुझे भी चाहिए। तो वो चीज हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है इसी के अंदर, देखोगे तो उसको बोलते हैं ऐप इंजन। ऐप इंजन क्या करता है, सेम, ये हमारा क्या है, फिजिकल सिस्टम है ना, तो वो क्या करेगा, वहां पे एक सिस्टम बना के दे देगा। उसमें कितना रैम रखना है, कितना जीपीयू रखना है, कितना हार्ड डिस्क रखना है, वो सारा चीज क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एंड देन क्या करोगे आप, रीजन, रीजन मतलब क्या हो गया, वो जो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो हम लोग चूज कर लेंगे कि मेरा ये लोकेशन यूएस बेस वाला से चूज करना चाहते हैं या फिर इंडिया में कोई स्टोरेज होगा वहां से लेना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या क्या चीज था वो, क्या यूज कर रहे थे, प्रोजेक्ट हमारा जो था, रेफरेंस, इसको हटा देते हैं, ये था ना। अब इसमें हम क्या सर्च करेंगे, क्या चाहिए था, ऐप इंजन। ये दिख रहा है एक ऐप इंजन आ रहा है, ऐप मैनेजमेंट, ये हमारा ऐप ही था, तो ऐप को ही मैनेज करना है। क्लाउड रन भी क्या है, सेम काम करता है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट सर्विसेज दिख रहे हैं, इंस्टेंस दिख रहे हैं, ये सारा काम दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है एप्लीकेशन। तो क्या करते हो, क्रिएट एप्लीकेशंस। एंड देन इसमें क्या है, कि जो एप्लीकेशन क्रिएट करोगे वो किस रीजन के लिए है, ताकि हम वहीं पे क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन दिख रहा है वो क्या है, सर्वर्स है, गूगल के यहाँ यहाँ सर्वर पड़े हुए हैं। साउथ अमेरिका में तो है, अफ्रीका में नहीं तो अलग बात है। अब मुझे क्या करना है, इंडिया में मुंबई में है उसका, देखिए, हाँ, एक ही स्टेशन। आपको यूरोप में ज्यादातर है और इधर है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट यूएस सेंट्रल का ले लेता हूँ, वो फ्री में रहता है। और यहाँ से अगर आपको आईपी लेना है तो वो ले सकते हो, एपीआई एक्सेस। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक होस्टिंग सर्विस ले लेंगे, मतलब कहाँ से वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, यूके का लूंगा, तो स्पीड कहाँ के लिए होगा, यूके के लिए होगा। इंडिया के लिए क्या होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो हम उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किसके लिए बनाया गया है। ऑनलाइन होस्ट कर रहे हैं ये, गूगल क्लाउड आपको कहाँ कहाँ से सर्वर प्रोवाइड करता है, तो ये रीजन है। ये हमारे पास क्या है, गूगल क्लाउड के रीजन है। इंडिया में एक हमारे पास मुंबई सेंट्रल में होता है, वहां पे है। देन साउथ अमेरिका में भी एक है, और यहाँ पे ज्यादातर ये और ये रीजन है। तो ये इस रीजन को हम लोग सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यही यूजेज एंड नेक्स्ट। अब ये क्या होगा, हमारे लिए एक सर्वर एक्सेस कर देगा, कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, अब आपको क्या करना होगा, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, इसका एक होता है एसडीके पैकेज। नहीं, ये क्या है ना, कि नॉर्मली आप जिस तरीके से एक लोकल सिस्टम है ना, ये लैपटॉप, यही आप ऑनलाइन बना रहे हैं हम, समझे, एक सर्वर पे बना रहे हैं। तो वो चीज़ बनाने के लिए हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। अब उसको क्या करना है, मुझे यहाँ से एक्सेस करना है, तो उसका क्या होता है, कमांड लाइन होता है। जिसे देखोगे तो हमारे पास पावर सेल, यहाँ से ओपन कर दिया, ये मैंने पावर सेल ओपन कर लिया।
पावर सेल क्या होता है, एडमिन होता है हमारा। ये थोड़ा सा नीचे। अब ये मेरा क्लाउड से कनेक्ट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद ना, आप एक बार रन करके देखोगे। क्या चीज़ रन करेंगे? ये, कि जो भी हमारे पास, और हमारा लाइब्रेरी कौन सा था? होंडा एक्टिवेट एमएल। बैठ जाओ। देन जी क्लाउड, कि हमारा गूगल क्लाउड रन होने के लिए तैयार है या नहीं है। तो ये दिख रहा है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो इस तरीके से आपको दे देगा, ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशंस करना है, कि मुझे यही प्रोजेक्ट पे काम करना है, कि बाय डिफॉल्ट पहले हमारा क्या इसमें था, एमएल ऑप्स पे था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक न्यू कॉन्फ़िगरेशंस बनाना चाहता हूँ। टू, और इंटर कॉन्फ़िगरेशंस नेम स्टार्ट विथ। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सेम चीज, मतलब ये हमारा क्या होगा, इंस्टॉल हो गया, कि बाय डिफॉल्ट मैंने पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंस्टॉल नहीं कर। इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, इसके वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे क्या आता, डाउनलोड का लिंक आता। ये दिख रहा है कहीं ना कहीं पे आपको डाउनलोड का, कमांड लाइन से कैसे इंस्टॉल करते हैं। रिकमेंडेशंस 3.8 3.13 चक्कर आ रहा है। ये है ना, कि आप विंडोज के लिए क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। दिख रहा है कि क्या है, 200 KB का है, इजिली इंस्टॉल हो जाता है। ये हो गया। देन फिर आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट हमारा ये क्या है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, YML फाइल। YML क्या होता है? ये एक डिक्शनरी टाइप का आपको दिखेगा, की वैल्यूज पेयर टाइप का। ये क्या करता है ना, कि इसमें सिर्फ स्टेप डिफाइन करते हैं। स्टेप क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि वहां से जो सर्वर में रन होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या रन करना है, कैसे रन करना है, कौन सा फाइल कैसे रन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप डिफाइन होते हैं, कि आपको रन टाइम किस में करना है, कि पाइथन के इस वर्जन पे करना है, कि आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। अगर पाइथन इंस्टॉल है, उसके बाद क्या करते हो, एंट्री पॉइंट। तो हमारे पास एक गिनी कॉन होता है, वो क्या करता है, कि जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे थे, ऐप.py रन कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ये लिंक मिल रहा था आईपी एड्रेस के बेस पे, तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, गुनी यूनिकॉर्न होता है। वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को एक्सेस करता है। वो एक्सेस करने के बाद हमारे पास क्या है, हैंडलर्स है। तो एक यूआरएल हैंडल्स होगा, और एक स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स किसको बोलते हैं, जिसमें एचटीएमएल फाइल्स होते हैं, इमेज होगा, वो सारा क्या होता है, स्टैटिक होता है। देन बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया है, कि जितने भी यूआरएल है सारा क्या होना चाहिए, फेच हो जाना चाहिए। और ये क्या है, स्क्रिप्ट क्या होगा, ऑटो होगा। ऑटो का मतलब क्या हो गया, कि जैसे ये पूरा फाइल उठ के जाएगा गूगल क्लाउड में, एंड देन जैसे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप रन हो जाएगा, मुझे रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा सेटअप क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो ये हमारा इजी हो गया। जैसे ये सेटअप होता है, उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये, कि उसको पता भी तो होना चाहिए ना, कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है। तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? तो उसके लिए हमारे पास क्या था, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। और क्या कर सकते हो आप, मैनुअली ये लिख सकते हो, कि मुझे ये फाइल्स मिनिमम चाहिए। तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल करके दे देगा। देन बाकी और चीजें क्या हैं, अपडेट में क्या करना है, ये ऐप रन, ये आपको सिर्फ चेंज करना है। देन डिप्लॉय करने के लिए क्या करते हो, गूगल क्लाउड ऐप डिप्लॉय। जैसे डिप्लॉय हो जाएगा तो क्या कर सकते हो आप, गूगल क्लाउड ऐप ओपन, आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बस इतना ही होता है, कोई भी एप्लीकेशन को क्या करना, रन करने। जैसे ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उसके आईपी एड्रेस किसी को भी शेयर कर सकते हो, और जिसको शेयर करोगे वो क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है। अब उसका आईपी एड्रेस से बेस पे हम लोग क्या खरीदते हैं, नेम खरीदते हैं। कि बाय डिफॉल्ट बताओ, मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस कितना था, जिससे तुम मेरा वेबसाइट क्या कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, बता सकते हो? कितना था? 107 ना, यही कुछ था। कितना था, ये 107 था। तो ये आपको आईपी याद रहती है या फिर नेम?
है ना। तो इसलिए फिर क्या होता है, इस आईपी को एक नेम खरीदते हैं मार्केट से, तो ये इंटरनेट में यूनिक होगा। जैसे google.com, किसके पास है, सिर्फ गूगल के पास है, और कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। amazon.com कौन यूज कर सकता है, सिर्फ अमेजोन ही यूज कर सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट उसकी आईपी बोलेंगे तो याद नहीं रहता। गूगल की आईपी कितनी होती है, 8888, गूगल की आईपी। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, एमएनसी कंपनी, इसीलिए सबको याद रहता है। लेकिन अदर अदर का याद रहेगा, तो उसके लिए हम लोग नेम खरीदते हैं, तो उसके लिए 500 600 रुपये लगते हैं साल के। कि इस नंबर को एक नेम दे दिया पूरे इंटरनेट में। तो उस तरीके से नहीं मिलता है ना, अब तो बहुत सारे चीजें हैं। तो आप आईपी एड्रेस 6 नंबर का भी मिलने लगता है। जैसे क्या होता है, आर्मी के लिए आईपी एड्रेस लॉक होते हैं, उस आईपी एड्रेस को आप सर्च नहीं कर सकते। अगर आपने बार बार उस आईपी एड्रेस को सर्च किया ना, तो अगर आप क्या करते हो, बार बार उस आईपी एड्रेस को सर्च करते हो, तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, या फिर आपके पास पुलिस भी आ सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करना था, ऐप डॉट वाई एम, फिर उनको भी लगता कि एक हमने ऐप डॉट वाई एम एल फाइल क्रिएट की है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे पास पाइथन इसमें 3.10 ही है, तो 3.10 ही रखते हैं इस पे। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 3.10, 310 है हमारा, और ये हमने किया। अब इसमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ये कैसे क्रिएट होगा, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, मैंने बताया था। तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो पिप इंस्टॉल फ्रीज ऐप डॉट, ये हमने क्रिएट। तो आप देखोगे आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल है। कोई नहीं, जा सकते, बाकी ये सारा चीज क्या होगा, ऑनलाइन होने के बाद आप देख सकते। देन नेक्स्ट क्लास पे क्या होगा, कि एडवांस मॉडल्स देखेंगे, आर एन एन, एल एस टी एम, और हमारे पास क्या रहेगा, जी आर यू रहेगा। ये तीन देखेंगे, देन ट्रांसफॉर्मर्स। उसके बाद चैटबॉट स्टार्ट होगा आपके पास। चलिए ये क्रिएट हो गया। पांडास होगा। तो कैसा चल रहा तुम लोग का जॉब, क्या कर रहे हो।